अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY वाइटनिंग सीरम जो कि वाकई में परमानेंट रिजल्ट्स लेकर आएगा आपकी स्किन पे। प्लस आजकल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं सीरम्स, 1500 1600, लेकिन ये आपका सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ये मेरी गारंटी है आपको। और इस सीरम में मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं जिसमें आपको जो टारगेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो वो होगा परमानेंट वाइटनिंग, क्योंकि आजकल गर्मी है, सन टैन बहुत हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकलते हो अच्छा खासा सन टैन हो जाता है आपको, तो ये आपका शेड यानी कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा। और इसके अलावा जो पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या इसके अलावा एक्नी वगैरह के मार्क्स होते हैं, उसको फेड करेगा। साथ साथ आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा। रिजल्ट इसके बहुत अमेजिंग है, लेकिन बस एक शर्त है कि आपको ये कंसिस्टेंसी से यूज़ करना होगा, आपको गैप नहीं लेना है, आपको डेली यूज़ करना है ये। ठीक है जी। अच्छा, बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बनाना किस तरह से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अच्छा, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे DM कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या आप चाहो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक अदद क्लीन बाउल, देन आपको चाहिए होगा लिकोरिस यानी कि मुलेठी पाउडर। वैसे ही आपको इजीली पंसारी की शॉप से मिल जाएगा, बट फिर भी मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप ऑनलाइन बाय कर सको। एंड यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मुलेठी ऐड कर लिया है। अब आपको चाहिए होगा रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब। यहाँ मेरे पास हिमानी का है। बेसिकली आपको ना मुलेठी का ना काफ़ी थिन और काफ़ी रनी सा पेस्ट बनाना है, क्योंकि बेसिकली हमें फिलहाल लिकोरिस का एक्सट्रैक्ट चाहिए अपने सीरम के लिए। मैं यहाँ पर इसका काफ़ी रनी पेस्ट बना रही हूँ। उसमें आपको अच्छा खासा रोज़ वाटर डालना होगा, कोई खास क्वांटिटी नहीं है, बस आपने काफ़ी रनी सा इसका टेक्सचर लाना है। मैं आपको कंप्लीट रेडी करके दिखा रही हूँ, ये आप देख लें। इसका टेक्सचर ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है, यानी कि थोड़ा मीडियम इसकी एवरेज में है ये। ठीक है, इस तरह का आपको बनाना है। अच्छा, अब हमें इसको क्या करना है, एक अदद हमें कपड़ा चाहिए होगा और उसके ज़रिए हमें इसे छानना है, क्योंकि आपको पता है मुलेठी लकड़ी होती है बेसिकली, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फांस और बाकी लकड़ी के टुकड़े होते हैं, तो वो हमारी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, हमारी स्किन पर अच्छा खासा जख्म वगैरह भी डाल सकते हैं वो, तो इसलिए हमें वो हटाना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका लिक्विड चाहिए होगा। ओके जी। यहाँ मैंने सारा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितनी सारी लकड़ी निकली है इसमें। ये देखें, ये सारी इसमें भूसी टाइप की होती है और थोड़ा लकड़ी के बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपको निकालना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, अब बारी आती है फाइनली हमारा सीरम प्रिपेयर करने की। हमारा एक्सट्रैक्ट निकल चुका है, अब बस हमें इससे बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बाउल में 3 टीस्पून लिकोरिस का एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि हमने बस अभी अभी निकाला था। एंड क्वांटिटी आप चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, कुछ इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हमें चाहिए होगा आलमंड ऑयल यानी कि रोगन बादाम। और आलमंड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन E होता है। इसके अलावा काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन को लेकर। आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयरर करता है, ग्लो भी लेके आता है। अच्छा, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ½ टीस्पून ऐड करनी है। एंड घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, ये मैं यहाँ पे आर्टिकल लगा रही हूँ, तो ये बात प्रूवन है कि आप लोग इजीली ऑयली स्किन वाले भी आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं होता। यहाँ पर मेरी भी ऑयली स्किन है, सो इसलिए मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है, बट इफ़ यू हैव अगर ड्राई स्किन तो फिर आप पूरी एक भर के चम्मच ऐड कर लेना। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे पास है विटामिन E यानी कि एवियन के कैप्सूल्स। ये आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक करेंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ग्लास स्किन हो जाएगी, जैसे कोरियंस की होती है। अभी इस सीरम के लिए मैं यहाँ पर एक कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। अब तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग प्लांट वाला यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे आपके सीरम की ना शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, तो आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक, तो ये इशू हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं 2 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल की। अब हमें चाहिए होगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपको काफ़ी आराम से मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाएगी। आपको तमाम चीज़ों का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अगर आपको कुछ ना मिले तो आप ऑनलाइन बाय कर सको। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। तो इस सीरम के लिए जो आखिरी चीज़ हमें चाहिए वो है सेफ्रॉन, जिसे हम उर्दू में ज़ाफ़रान भी कहते हैं। ये आपकी स्किन वाइटनिंग में बेइंतहा कमाल की चीज़ है, बिलीव मी, बहुत 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 कमाल है ये। और मज़े की बात ये आपकी स्किन पे जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है ना, उसको भी काफ़ी हद तक ट्रीट करता है। अच्छा, यहाँ पर अपने सीरम में मैं बस 1 चुटकी ऐड करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कम ही ऐड किया जाता है। तमाम चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। अब इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये कंबाइन हो जाए हर चीज़। मेरे जादू की ट्रिक चेक करें ज़रा। अच्छा जी, ये बॉटल मैंने दराज से बाय की थी, सीरम की बॉटल है, ये काफ़ी रीजनेबल मिल गई थी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं जल्दी से बॉटल फिल करके आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। हाँ जी, ये बॉटल में डल चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसके टेक्सचर की तो फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, प्लस मेरी ऑयली स्किन है, तो काफ़ी इरिटेट करते हैं सीरम्स, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी उसकी कंसिस्टेंसी होती है और काफ़ी टेक्सचर ऑयली टाइप का होता है। लेकिन ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है, स्किन में झटपट एब्जॉर्ब हो जाता है और पता भी नहीं चलता कुछ लगाया है। अच्छा, बात आती है एप्लीकेशन की। आपने सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है।
अगर आप टोनर यूज़ करते हो तो वो कर लो। उसके बाद 5 से 6 ड्रॉप्स आपने इस सिरम के लेने हैं और अपने स्किन में मसाज करके एब्जॉर्ब करा देना है कि वो बिल्कुल गायब हो जाए। आपने ये सुबह भी करना है इस यानी कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, और नाइट स्किन केयर में तो ज़रूर करना है, बल्कि उसमें तो भर के लगा लेना क्योंकि आपकी स्किन रिपेयरिंग मोड पे होती है तो काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक लिकोरिस पे वीडियो बनाई थी जो कि फेस पैक था, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके तो सच्ची bomb.com रिजल्ट्स थे। तो अगर आप ये सिरम डेली यूज़ करते हो और वीक में 2 बार वो फेस पैक यूज़ कर लोगे ना, तो आपको बड़े ही कोई शॉकिंग किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे क्योंकि लिकोरिस में सबसे ज़्यादा वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्यों ना आप इसको खुद घर पे इतने सस्ते में बना के यूज़ कर लो। तो बस मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप सिरम और वो मास्क दोनों मिला के यूज़ कर लो, तो आप खुश हो जाओगे, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ इसे ट्राई करके मुझसे रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।